हेलो एवरीवन। तो आज एक नया टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ जनरल चीज़ें आपसे पूछता हूँ। अब हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, कुछ कंपाउंड्स हैं जिनके बारे में हमें उतना नॉलेज होता नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस होता है उसके लिए क्या चीज़ रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा क्या होता है प्लांट्स के अंदर जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। तो मैक्सिमम बच्चों को पता है कि सर एक क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होता है, उस पिगमेंट की वजह से ही प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल हो गया। दूसरी चीज़ हीमोग्लोबिन, आप सबने पढ़ा है। ठीक है, हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन अमाउंट होता है, हीमोग्लोबिन की जो प्रॉपर्टी है दैट इज टू कैरी ऑक्सीजन। जब आप सांस लेते हो तो ऑक्सीजन जो आप लंग्स में इनहेल करके लेके जाते हैं वो हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होके पूरे बॉडी में सभी ऑर्गन्स में जाती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन को पूरे बॉडी के ऑर्गन्स तक लेके जाने वाला कौन है? हीमोग्लोबिन। ओके, फिर विटामिन की बात हम करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट विटामिन बॉडी को चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से, वेजिटेबल से, दालों से आपको वो विटामिन मिलते हैं। फिर आपने अलग अलग कपड़ों में देखा होगा कि डाई करते हैं उनको, उनका कलर चेंज करते हैं। तो वो जो डाई करते हैं वो कलर वो किस चीज़ से बनता है? तो ये कुछ जनरल एग्जांपल्स हैं कि ये सभी एग्जांपल जो मैंने अभी आपको दिए ये एक्सप्लेन होंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की थ्योरी पढ़ने से। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक अलग क्लास ऑफ कंपाउंड है। ये सिंपल आयनिक कंपाउंड भी नहीं है, ये सिंपल कोवलेंट कंपाउंड भी नहीं है। इनकी बॉन्डिंग थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, तो इनको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के साथ साथ कॉम्प्लेक्सेस भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें बॉन्डिंग काफ़ी टिपिकल होती है। अब ये पहला डायग्राम आप देखो, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के सेंटर में ये वाला जो एटम है दिस इज मैग्नीशियम। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के सेंटर में एक मेटल एटम या आयन होता है और वो चारों तरफ से कनेक्टेड होता है कुछ ग्रुप्स के साथ। एटम्स के साथ भी कनेक्ट हो सकता है, कुछ ग्रुप्स के साथ भी कनेक्ट हो सकता है। उन ग्रुप्स को कहते हैं लिगेंड्स। ठीक है, उनकी डिटेल हम पढ़ेंगे। तो ये आपने क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर देखा, तो ये एक तरह का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। फिर हीमोग्लोबिन की बात करें तो ये स्ट्रक्चर हीमोग्लोबिन का है। ये अपने आप में एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसमें सेंटर में तो आयरन होता है और चारों तरफ लिगेंड्स उसके साथ अटैच्ड होते हैं। ठीक है, तो पहला स्ट्रक्चर ये ह्यूमन ब्लड हीमोग्लोबिन का है और ये दूसरा स्ट्रक्चर प्लांट क्लोरोफिल का है। फिर ये थर्ड डायग्राम आप देख रहे हैं कि चार कलर्स काफी ब्राइट। तो इस फोर्थ डायग्राम में आपको देख रहे होंगे कि बहुत ब्राइट कलर्स हमें मिल रहे हैं। ठीक है, ब्राइट सा ब्लू है, ब्राइट सा वायलेट है। ठीक है, तो चार ये शेड्स हैं कलर्स के। ये कलर्स जो बनते हैं ये कलर्स भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की वजह से हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बहुत ब्राइट और बहुत वैरायटी के कलर्स होते हैं, तो उनको डाइज बनाने में, कलर्ड पिगमेंट्स बनाने में यूज़ किया जाता है। ठीक है, और जैसे दूसरी मैंने बात की कि विटामिन्स, B12। तो B12 क्या है? B12 में भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसके सेंटर में कोबाल्ट का एटम लगा हुआ है। ठीक है, तो ये तो होगी जनरल चीज़ें जो आप आसपास देख के समझ सकते हो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारे आसपास कितने ज़्यादा हैं। सेकेंडली, कैटलिस्ट आपने पढ़े हैं। कैटलिस्ट क्या करते हैं? रिएक्शंस को स्पीड अप या स्लो डाउन करते हैं। ठीक है, तो जनरली हम बात करेंगे स्पीड अप करने वालों की। तो पॉलीथीन आप यूज़ करते थे, ठीक है, अब तो धीरे धीरे बैन हो रहा है, बट स्टिल बहुत सारा पॉलीथीन हम यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में। तो पॉलीथीन को बनाने में जो कैटलिस्ट यूज़ किए जाते हैं वो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं। पॉलीप्रोपाइलीन है, उसको बनाने के लिए और भी इंडस्ट्री में बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, वहाँ पर कैटलिस्ट की फॉर्म में ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यूज़ किए जाते हैं। फिर और अगर हम बात करें तो हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, आप कुछ खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है, उस प्रोसेस में भी कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं बॉडी में, वो यूज़ होते हैं। कुछ अभी कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए ड्रग्स हैं, वो आप क्वेश्चन भी पढ़ेंगे आपके, सिस्प्लाटिन। तो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए और भी मेडिसिनल केमिस्ट्री में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स
यूज होते हैं। तो मतलब अगर आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ते हैं तो ये सिर्फ आपके बोर्ड एग्जाम में मार्क्स के लिए ही नहीं है। आप आगे साइंस अगर परस्यू करेंगे तो डेफिनेटली आपको हो सकता है कि इन कंपाउंड्स को और भी डिटेल में, इनकी बॉन्डिंग, इनकी प्रॉपर्टीज, नए कॉम्प्लेक्स बनाना, उनको स्टडी करना, ये चीजें आएंगी। ठीक है, तो और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो लेट अस सी के इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखिए, तो ट्रांजिशन मेटल्स की बात करें तो ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है, जो डी और एफ ब्लॉक मेटल्स हैं, दे कैन फॉर्म इनॉर्मस नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। और हम इस टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट इज वेज इन विच दीज कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, कैसे बनते हैं, बॉन्डिंग थ्योरीज कैसी हैं, क्या उनमें डिफरेंट होता है आयनिक और कोवलेंट जो नॉर्मल हमने कॉन्सेप्ट पढ़े उनसे। सेकंड, हाउ टू नेम दोज कंपाउंड्स। अब आप ऑर्गेनिक में तो नॉमेनक्लेचर पढ़ते हो, वैसा ही नॉमेनक्लेचर इनका भी होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, उसके रूल्स हम पढ़ेंगे कि इनको आइडेंटिफाई करके आपने नाम कैसे देना है। थर्ड, मॉडर्न थ्योरीज ऑफ बॉन्डिंग टू एक्सप्लेन देयर डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी क्या है, अभी आपको मैं एग्जांपल दूंगा। तो ये एक ही फॉर्मूला रखने वाला कंपाउंड मल्टीपल प्रॉपर्टीज के बाद शो करता है, कभी एक प्रॉपर्टी में एग्जिस्ट करेगा, कभी दूसरी प्रॉपर्टीज वाले कंपाउंड में एग्जिस्ट करेगा। तो किस तरह की बॉन्डिंग इनमें होती है, उन थ्योरीज को हम पढ़ेंगे बॉन्डिंग को, ताकि इनके जो अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, डाइवर्स प्रॉपर्टीज जो इनकी हैं, उनको हम एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है, तो आई थिंक इतना आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट देखिए, तो मेन ग्रुप मेटल कंपाउंड्स, व्हाट आर द मेन ग्रुप मेटल कंपाउंड्स। मेन ग्रुप होते हैं एस और पी ब्लॉक। तो एस और पी ब्लॉक के अगर आप मेटल, ठीक है, पी ब्लॉक में भी थोड़े से मेटल तो होते हैं, ठीक है, एस ब्लॉक तो एंटायरली मेटल ही है, ठीक है, अगर आप बेरिलियम को छोड़ दें। तो एस और पी ब्लॉक के अगर हम मेटल्स के कंपाउंड्स की बात करें तो दे आर ऑलमोस्ट ऑलवेज वाइट, सफेद ही मिलेंगे आपको, कलर्ड नहीं मिलेंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑलवेज, कुछ केसेस होते हैं, पर वहां पर जब कलर कुछ केसेस में आते हैं वो मेटल्स की वजह से नहीं आते, वो जो एनायनिक पार्ट है उसकी वजह से कलर आता है। मेटल की वजह से हमेशा ये वाइट रहते हैं। पर वाइल ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स कम इन एवरी कलर ऑफ रेनबो, ट्रांजिशन मेटल के आप कंपाउंड्स देखोगे आपको हर वो कलर मिलेगा जो आप इमेजिन कर सकते हो। तो ऐसा क्यों होता है कि एस और पी ब्लॉक के मेटल्स जनरली ऑलमोस्ट वाइट कंपाउंड बनाते हैं, और ट्रांजिशन मेटल के जो कंपाउंड है दे कम इन एवरी कलर ऑफ द रेनबो। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग तो होगा डेफिनेटली। अब इसकी बात करें हम, CrCl3.6H2O, ये एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है, क्रोमियम के साथ 3 क्लोरीन और 6 वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड है। अब दिस पर्टिकुलर कंपाउंड कैन बी सिंथेसाइज्ड इन ग्रीन कलर, ये ग्रीन भी बनता है, कभी ये पर्पल भी बनता है, और कभी ये डार्क ग्रीन, मतलब ये फर्स्ट जो है दिस इज पेल ग्रीन, और कभी ये डार्क ग्रीन भी बनता है। तो आपको हैरानी तो होगी कि ये सेम फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले के में हमें 3 तरह के कलर्स मिलते हैं, कभी ये पेल ग्रीन बनता है, कभी ये पर्पल बनता है, कभी ये डार्क ग्रीन बनता है। तो ऐसा हुआ कैसे, तो यही तो हम समझेंगे डाइवर्स प्रॉपर्टीज बॉन्डिंग थ्योरीज को पढ़ के। ठीक है, अब नेक्स्ट बात स्टार्ट करें। तो इतना आप अभी नोट कर सकते हैं, ठीक है, पॉज करके स्क्रीन को नोट डाउन कर सकते हैं जो भी पॉइंट लिखे गए हैं।